हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखिए, आज मैं आपको आम दिखा रही हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मैं आम खरीद के लाई हूँ, लेकिन उसी दिन जिस दिन मैं आम बोरे से निकाली उसी दिन मुझे डाउट हो रहा था कि कहीं ये आम तो ख़राब नहीं हो जाएंगे। लेकिन आम जो है वो बहुत सारे सड़े हुए निकल गए, तो पकने से पहले ही सड़ जा रहा था। तो टेंशन हो रहा था कि क्या करूं इस तरह से, तो फिर आम कैसे खाया जाए जब सारा आम सड़ ही जाएगा तो। लेकिन बहुत सारे आम सड़ गए, तो फिर जिससे मैंने लिया था उसको मैंने बोला, उसको दिखाया कि देखो इस तरह से सारे आम सड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो मैं कुछ करती हूँ। तो उसने फिर बोले कि चलो आधा आम का ही आप पैसा देना, पूरा आम का मत देना। तो इस तरह से मैंने आम को जो सड़ा हुआ था उसको निकाल के फेंक दिया, और जो अच्छे आम थे उसको धीरे धीरे खा रही हूँ। जिससे मैंने इस बार आम लिया था उसी से मैं पिछले बार भी आम ली थी। पिछले बार क्या, 2 साल से मैं उसी से ले रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा आम दे रहा था, इसलिए भरोसा विश्वास था। लेकिन इस बार पता नहीं वो भी धोखा खा गया, क्योंकि वो जो भी आम लाता था तो वो बगीचे से लाके और सबको देता था अपना कुछ कमीशन रख के। लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छा लगता था कि घर बैठे आम मिल जाता था। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर आगे देखूंगी। आगे हम लोगों ने बोला है कि मैं और मेरी पड़ोसी हम दोनों ही लेते थे आम, तो हम लोगों ने बोल दिया है कि अब आगे से जो है वो आप अच्छा आम देना, जैसे हर साल आपने दिया था। ये देखिए, मैं एक टॉप बनाने के लिए बैठी हूँ, जो कि हमारे पुराने टी शर्ट थे। पुराने टी शर्ट को मैं कटिंग करके और उससे एक टॉप बना रही हूँ। ऐसे ही घर में पुराने टी शर्ट पड़े हुए थे, तो उसी को कट करके और बना रही हूँ। तो देखिए ये कैसा बनता है, वो आप लोग भी देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये टॉप कैसा बना है, और टॉप की कटिंग कैसे हुई है, इसका माप क्या लिया गया है, साइज इसकी क्या है, ये सब की परफेक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो सुबह से सारा काम कर ली थी, घर का जो भी डेली का रूटीन होता है वो सब कंप्लीट करके, और फिर मैं ये आज टॉप बनाने के लिए बैठी हूँ। अगर ये जैसे टी शर्ट पुराना हो गया है तो इसको तो फिर नहीं पहनते हैं, और इसी को मैं फिर अलग करके टॉप बना दूंगी तो वो फिर नया लुक दे देगा। तो फिर ऐसा दिखने लगता है कि ये नई चीज़ें हो गई है, तो इसको चलो पहनती हूँ। तो लेकिन अगर जो चीज़ पुराना हो जाता है तो उसको साइड कर देते हैं, लेकिन उसी से कुछ नया लुक दे दो तो फिर वो नया लगने लगता है। तो वही मैं कर रही हूँ कि ये टी शर्ट तो पुराने हो गए थे, तो इससे मैं कुछ नया लुक दे रही हूँ। तो गला जो है वो गला मैं बना रही हूँ ऐसा जो कि बड़ा और छोटा कर सके। यहाँ पर मैं डोरी डाल दूँगी, जो कि डोरी को खींच के बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, जैसा चाहे उस तरह से गला रख सकते हैं। ये अब हमारा टॉप कंप्लीट ही होने वाला है। ये सिल लेती हूँ, उसके बाद घर के जो भी काम है वो पड़े हुए हैं, जैसे कपड़ा धोना है, ये सब काम अभी बाकी है। सुबह का खाने पीने का जो काम था वो सब मैंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद क्या है कि ज़्यादा धूप हो जाती है तो फिर ये सब करने का मन नहीं करता है। तो मैं सोची चलो पहले इस काम को कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद जो है वो कपड़े वपड़े धो दूँगी। क्योंकि कपड़े को तो मशीन में डाल, देखिए ये मेरा जो है टॉप का लुक है,
इस तरह से टॉप लगेगा और अच्छा लग रहा है दिखने में। अब मैं आ गई हूँ मशीन में कपड़ा धोने के लिए। तो पहले मैंने मशीन में कपड़े डाल के और फिर दूसरा काम इधर करने लगी थी, थोड़ा साफ़ सफाई का। और तब तक मेरे ये कपड़े हो गए हैं, तो मैं इसको सुखा के और धूप में डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो इतनी तेज़ धूप होती है कि मैं अगर 2-3 बजे भी कपड़े धो देती हूँ तो भी शाम तक पूरा सूख जाता है। इसीलिए कपड़े, गर्मी तो लगती है पर कपड़े सुखाने की टेंशन नहीं होती है, और जो कुछ भी सुखाना है तो वो आराम से सूख जाता है। एक बार मैंने कपड़े को धो के निकाल लिया है और दूसरी बार भी मेरे कंप्लीट होने वाले हैं। तो कपड़े धोने से मुझे सुखाने में ज़्यादा भारी लगता है। और आप लोगों को पता नहीं क्या अच्छा लगता है, कपड़ा धोना या सुखाना, लेकिन काम तो दोनों ही करना होता है। कपड़ा धोना भी है, धोना है तो धो के तो रखना नहीं है, धो के सुखाना ही है। तो मुझे तो, लेकिन बात यही है कि अगर छत पे रहता है, ऊपर टेरिस पे जाके और डोरी डली रहती है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। पर मेरे क्या जगह छोटे हैं और कपड़े अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इधर उधर फैला के हर जगह एडजस्ट करके कपड़े को देने होते हैं, इसलिए मुझे भारी लगता है। तो अब मैंने कपड़े को रख दिया है और फिर धूप में जाके उसको सूखने के लिए दे दूँगी। टाइम तो ज़्यादा हो गए हैं पर कोई बात नहीं है, तेज़ धूप है तो सूख जाएगी। ये वाइट वाला जो शर्ट था वो कभी बीच बीच में जो है इसमें नील डाल देती हूँ, उजाला जो होता है, नहीं तो वाइट कपड़ा जो है थोड़ा डल हो जाता है धोते धोते। तो इसमें मैं नील डाल दी हूँ, और नील डाल के जो है इसको धूप में नहीं दे सकती हूँ। अगर नील डाल के धूप में डालो तो वो जो है जहाँ पर धूप पड़ता है वहाँ से पूरा नील का जो है कलर उड़ जाता है, तो 2 कलर में कपड़े हो जाते हैं। इसके लिए नील डाल के जो है वो कपड़े को ठंडे में ही सुखाती हूँ ताकि उसका कलर जो है वो उड़े नहीं। ये देखिए, आज मैं ये नीम का दतवन तोड़ के लाई थी, और जो पहले का पुराना मैं रखी थी वो ख़राब हो गए थे फ्रिज में, तो उसको मैं हटा दी। और ये जो है नए, इस तरह से मैं इसको तोड़ तोड़ के रख देती हूँ ताकि सुबह लेने में अच्छा हो। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे नीम के पेड़ हैं, तो आसानी से नीम के दातुन मिल जाते हैं, तो तोड़ के भी मैं लाती हूँ थोड़ा बहुत। और ये सब जो है पेड़ जब बीच बीच में पेड़ कटते रहते हैं, मतलब कि काटते, पेड़ नहीं काटते हैं, उसकी जो टहनी होती है वो तार के पास चली जाती है, जो बिजली की तार होती है, तो उसको कट कर देते हैं। तो वहीं से फिर मैं तोड़ तोड़ के ले आती हूँ, जो दतवन के लायक होता है उसको मैं तोड़ तोड़ के ले आती हूँ। तो देखिए, ये घर में छोटे छोटे कितने सारे काम हो जाते हैं, ये करना है, फिर वो करना है, वो करना है, कितने सारे काम तो जो छोटे छोटे होते हैं उसको तो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, ये सब होता है। लेकिन इस बीच में तो कितने सारे फिर मैंने छोटे छोटे काम किए। तो ये देखिए, आम जो है ये जो ज़्यादा पक गया था उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और फ्रिज से फिर निकाल के खाते रहूँगी, क्योंकि यहाँ पर डर रहता है कि ज़्यादा पक जाएगा तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, या तो सड़ जाता है, ये सब डर लगता है। तो जो पक गए हैं उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और जो सड़े हुए हैं अगर उसको काट के निकालने के लायक रहेगा तो उसको काट के निकालूंगी, नहीं तो फिर उसको फेंक दूँगी। और जो कि अच्छे से नहीं पके हुए हैं उसको यहीं पर छोड़ दूँगी, जो कि अच्छी तरह से पक जाए, उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो देखिए, ये आम इस बार जो मैं ख़रीदी थी इसमें क्या है कि मिक्स आम दे दिया है, कोई वैरायटी है तो कोई दूसरा वैरायटी है, किसी में रेसे ज़्यादा हैं, कोई ऑरेंज कलर का है तो कोई पीला कलर का है, अंदर जो मतलब काटने के बाद जो निकलता है, तो कोई आम में रेड है, कोई आम में पीलापन है। तो एक जैसा आम नहीं मिला है मुझे, तो ये मैंने फ्रिज में जो पके हुए आम थे उसको रख दिए हैं। और ये थोड़े जो मुंह पे सड़ जाते हैं उसको भी मैं देख लेती हूँ कि ये आम कैसा है,
जो आम खाने लायक रहेगा उसको कटिंग करके और एक तपेली में फ्रिज में रख दूंगी, ताकि कटा हुआ आम रहता है तो खाने में जो है आलस नहीं आती है। नहीं तो फिर लगता है कि चलो काटूंगी तो खाऊंगी, तो ऐसा वैसा करके फिर हो जाता है इस तरह से। तो मैं काट के इसको रख देती हूँ और जो ख़राब है उसको निकाल दूंगी। इसमें से जो है, जो ऊपर में मुंह पे जो है वो सड़ा हुआ था, लेकिन नीचे देख रही हूँ कि आम अच्छा है। तो मैंने जो जो अच्छे आम थे उसको काट के और रख दे रही हूँ। और फ्रिज में थोड़ा ठंडा हो जाता है तो खाने में अच्छा लगता है। मुझे तो आम बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरी आर्या को भी मेरे ही जैसा आम पसंद है। ऐसा नहीं है कि आर्या के पापा को पसंद नहीं, हम तीनों जन को जो है ना आम बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे लगता है कि ऐसा हम लोगों को नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आम पसंद करते हैं। तो देखिए, ये मैंने प्याज ख़रीदा था, तो 20 किलो मैंने प्याज लिया था। नीचे हमारे सोसाइटी में आया था तो मैंने लेके रख दिया। सोसाइटी मतलब सोसाइटी के अंदर तो किसी को भी जो बेचने वाले हैं उसको नहीं अंदर आने देते हैं, पर सोसाइटी के गेट पे जो होता है ना वो लोग आके खड़े रहते हैं। तो मैंने वहाँ से प्याज ले लिया था कि चलो थोड़ा लेके रख लेती हूँ। तो उसको भी मैंने उस रूम में रख दिया है, लेकिन अभी उसको निकाली नहीं हूँ। तो निकाल के फिर रखी हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा लग जाए उसके बाद मैं उसको फैला के रख दूँगी ताकि ख़राब नहीं हो। तो ये मैंने रात में चने भिगोए थे, और चने भिगो के मैंने मिक्सी में फिर सुबह सुबह पीस लिया। तो इसकी मुझे वरी बनाने हैं, जो सुखा के रखते हैं, धूप में सुखा के रख देते हैं। और जैसे जब सब्जी नहीं होती है बारिश के मौसम में, तो उस समय कभी कभी जो है ये सब बना लेते हैं। तो इसको मैंने कुछ नहीं, चना को रात में भिगोया और सुबह मिक्सी में पीस लिया है। और उसमें जो है मैं डाल रही हूँ, नमक तो नहीं डालते हैं इसमें, मेथी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर और हींग, इतना सारा चीज़ देके और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और थोड़ा फेंटना भी रहता है ताकि बरी जो है वो हल्का हो, तो थोड़ा मैं फेंट देती हूँ। ऐसे मिक्सी में जब चलाते हैं तो वो फेंटा ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको हाथ से मैं फेंट देती हूँ। और फिर धूप जो है अब मेरे बालकनी में आने ही वाली है, तब तक मैं ये काम कर ली, इसीलिए कि जैसे धूप आएगी उसी समय डाल दूँगी, शाम तक बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। तो अब इसको बालकनी में ले जाऊँगी और वहाँ जाके वरी को डाल दूँगी, क्योंकि धूप अभी बालकनी में आई नहीं है, ठंडा ठंडा है तो डालने में भी अच्छा होगा। फिर नहीं तो धूप में तो फिर ये सब काम नहीं हो सकता है। तो ये देखिए, ये मेरा अब फेंट लग चुके हैं। तो मैं माँ के घर से थोड़ा सा वरी लाई थी, चने का ही था, तो बहुत ही टेस्टी लगा खाने में। तो पहले तो मैंने वहाँ से लिया नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा ही देना, पर जब मैं बनाई थी बहुत ही अच्छा लगा मुझे खाने में। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी धूप है तो बना लेती हूँ, क्योंकि अब तो फिर थोड़े दिन में बरसात आ जाएगी और यहाँ पर जो है बारिश जो है वो जल्दी आ जाती है। तो इसके लिए जो भी सुखाना है, जो भी बनाना है, वो सब करके रख लेती हूँ, ढूंढ के सब कुछ सुखाती हूँ और बना लेती हूँ। तो ये बरी को डाल देती हूँ। देख रहे हैं आपकी आगे में हमारे धूप थोड़ी थोड़ी आ गई है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर बैठ के आराम से और बरी बना रही हूँ। धूप आ जाएगी तब तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो नहीं बैठ पाऊँगी। इसके लिए टाइम से कि जब मुझे लगता है कि मेरे बालकनी में 1 बजे तक धूप
आ जाती है। तो मैं ये सब पहले ही इसलिए कर ली हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लग रहा था मुझे कि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट ही हो जाता है। और इसे 2-3 दिन तक सुखाऊंगी। आज तो शाम तक धूप लगेगी, उसके बाद भी जब तक अच्छी तरह से सूख नहीं जाए तब तक नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी तो गर्मी के बाद बरसात ही आने वाली होती है, और बरसात के मौसम में कोई भी चीज़ में नमी रह गई तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए इसको भी अच्छी तरह से मैं सुखा दूँगी। तो इसके बाद डब्बे में भर के रख दूँगी, ताकि जो हमारा अभी बरसात का मौसम आएगा, बरसात के मौसम में ये सब सब्ज़ी की काम आती है। तो देखिए मैंने सारे बरी को डाल दिया है।